राजस्थान हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 साथियों कक्षा 9th के लिए जो इंग्लिश का पेपर है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको। तो फटाफट से आपको पूरा पेपर है वो देख लेना है और आपको समझ लेना है परीक्षा में क्या आपसे पूछा जाएगा। कल से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अब आपको यहाँ पे मैं पूरा पेपर है वो रीड करके बता देता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने दोस्तों को भी फटाफट से पूरा पेपर सेंड कर दीजिए, ताकि वो पूरा पेपर अच्छे से समझ लें। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा, सेक्शन ए है वो आपका पूछा जाएगा, जिसमें आपको पैसेज दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि और भी पेपर जैसे जैसे होते रहेंगे वो आपके पास आते रहेंगे और उनको आप पढ़ लेना भाई। यहाँ पे पहला सेक्शन आपको दिया जा रहा है सेक्शन ए, जिसमें पैसेज दिया जाएगा। पैसेज वाले क्वेश्चन आप खुद से करेंगे भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वो भी आपको एक पैसेज दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है आपको। फॉरेस्ट आर कंसिडर्स द ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री, मतलब जो फॉरेस्ट है, जंगल है, वो एक प्रकार से हमारे लिए क्या है, हरा सोना के रूप में है वो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें देते हैं, तो ये सारी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे पूरा इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, इनको अपन देखते हैं दोबारा। अब यहाँ पे देखिए मोस्टली में हम बात करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी को लेके, जिसमें कि आपको यहाँ पे सेक्शन बी में दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका एप्लीकेशन राइटिंग हो गई, लेटर राइटिंग वगैरह, तो कौन कौन से आपसे पूछे जा रहे हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एक है, इमेजिन दैट यू आर ए महेश लिविंग इन ए तेलारा, राइट टू लेटर योर अंकल थैंकिंग टू होम योर बर्थडे गिफ्ट। ठीक है, यानी कि आपको अंकल ने बर्थडे गिफ्ट के लिए जो दिया है तोहफा वगैरह, उनको एक आपको बधाई पत्र के लिए थैंक यू पत्र है वो देना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे इंडिकेट करने होंगे, या फटाफट से इनको देख ले। और साथियों आपको मैं बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में जो आ रहे हैं क्वेश्चन, वो जो लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया, स्टोरी वगैरह हो गई, वो भी मैं इसके बाद में अपलोड कर दूंगा कौन कौन से आ रहे हैं अलग से विद सॉल्यूशन, आप उनको ज़रूर देख लेना भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इमेजिन दैट यू आर ए आलोक लिविंग इन नेनवा, यू आर ए अटेंड टू ए न्यू स्कूल इन कोटा, राइट यू लेटर योर सिस्टर टेलिंग हिम अबाउट योर न्यू स्कूल, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। यानी कि आपने एक नया स्कूल है वो कोटा में ज्वाइन किया है, और आपको अपनी बहन को उसके बारे में बताना है कि मैंने जो नया स्कूल ज्वाइन किया है वो कैसा कुछ है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आपको लिखना है, ये आपको ज़रूर मस्ट करना है। ठीक है, जैसे हाउ डू द बिल्डिंग एंड क्लासरूम लाइक, यानी कि जो क्लासरूम है, बिल्डिंग है, वो किस प्रकार से दिखती है। वाट आर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो खेल के सुविधाएं हैं वो किस प्रकार की है। हाउ मैनी टीचर आर देयर इन द क्लास, सॉरी स्कूल, स्कूल में कितने टीचर हैं। विच सब्जेक्ट आर टच इन द स्कूल, टफ इन द स्कूल, कौन सा सब्जेक्ट टफ है। राइट ए शॉर्ट नोट्स, या यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूँ, पैराग्राफ की बात करूँ, तो नो बैग डे इन स्कूल, आपके वर्तमान में ये चलते हैं नो बैग डे स्कूल, जो कि सैटरडे को होते हैं आपकी, आपको पता ही है सारी चीज़ें। या तो आप इस पे लिख सकते हैं, या फिर हार्मफुल इफेक्ट और पॉलीथीन, जो पॉलीथीन है प्लास्टिक की, वो हमारे लिए किस प्रकार से मतलब हानिकारक है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए राइट ए स्टोरी, स्टोरी आपको दी गई है। यहाँ पे मैं बात करूँगा ए पुअर वुड कटर, यानी कि एक गरीब किसान की जो लकड़ी काटता है उसकी दी गई है। इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको अलग से दे दूंगा वीडियो के बाद में। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया गया है, राइट ए शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अनुज एंड सेल्समैन, यानी कि जो डायलॉग फॉर्म होती है जिसको अपन बोलते हैं वार्तालाप, क्या बोलते हैं अपन, वार्तालाप, दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप है वो आपको यहाँ पे पूछी जा रही है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो दोनों की वार्तालाप में आपको क्या क्या लिखना है, देखिए सेल्समैन कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, और फिर अनुज कह रहा है गुड मॉर्निंग, आई वांट टू मोटरसाइकिल, यानी कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। फिर सेल्समैन कहेगा कि आपको कौन सी मोटरसाइकिल चाहिए, तो आपको वरना सेल्समैन लिख लेंगे आप यहाँ पे, और वो बोलेगा कि विच मोटरसाइकिल यू प्रिपेयर, यानी कि विच मोटरसाइकिल यू लाइक। ठीक है, फिर अनुज बोलेगा कि यस सर, आई आई लाइक दैट होंडा, हीरो होंडा, या फिर हीरो की गाड़ी हो गई, या फिर आप बता सकते हैं कि रॉयल एलिफेंट लोगे, जो भी आपको पसंद, जैसे भी आप लिखना चाहे इस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन सी देखिए यहाँ पे, इसमें आपको दोस्तों ग्रामेटिकली पार्ट है वो पूछा जा रहा है, इंडिया डैश फ्रीडम इन 1947, जो इंडिया है, भारत है, 1947 में आज़ाद हुआ था। हुआ था की बात है, मतलब क्या हो जाएगा मेरा, पास्ट टेंस आ जाएगा। अब पास्ट टेंस में मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक तो होगा गेटिंग, तो नहीं होगा, गेट्स भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए गोट हो जाएगा, हैज गोटन। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, तो ये वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए राघव डेस्क न्यूज़पेपर डेली, अब डेली की बात की गई है, तो डेली, प्रतिदिन, इस प्रकार के जो वाक्य जो आते हैं ना, वो हमारे किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में आते हैं। ठीक है, तो राघव रीड्स
न्यूज़पेपर डेली, तो रीड्स आएगा यहाँ पे एस लगेगा यहाँ पे, ठीक है। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट होते हैं उसमें एस या एस लगता है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो डेली वाला ये हो जाएगा मेरा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी डैश डैश बोथ, यानी कि मेरे पास ये दोनों है, पहले से ही मेरे पास ये दोनों है। कुल मिला के आई हैव ऑलरेडी, हैव का मतलब मैं रखता हूँ, ऑलरेडी ये सब, बोथ यानी कि दोनों। तो यहाँ पे देखिए आई हैव जो आया है वो परफेक्ट टेंस के हिसाब से आया है। अब परफेक्ट टेंस में हमारी जो वर्ब होती है वो क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे देखिए टेक, टुक और टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे टेकन आ जाएगा, आई हैव ऑलरेडी टेकन बोथ, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है चूज़ द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू हिज सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है आपको ये चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए माई मदर नॉन एज मच, नॉन और नॉन्स एज मच माई टीचर, यानी कि मेरी माता है वो मेरे टीचर से ज़्यादा मुझे जानती है। इस प्रकार से आप भरेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रेड एंड बटर डैश इज आर हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड और बटर दो के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे किस क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है, हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है, क्योंकि प्लूरल ज़्यादा हो गया। इट इज़ आई, सॉरी इट इज़ आई हु डैश आई एम टू ब्लेम, यानी कि यहाँ पे बोला है इट इज़ आई हु, मैं वो हूँ, टू ब्लेम जिस पे मुझे ब्लेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे, क्या कौन सा आ जाएगा, एम आ जाएगा मेरा। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमाइनर, ये सुटेबल डिटरमाइन है वो आपको यहाँ पे बढ़ने होंगे। ही ड्रॉप्ड डैश डैश प्रॉब्लम इनटू द पिक्चर, तो यहाँ पे दिया गया लिटिल और सम। देखिए ही ड्रॉप्टेड, यानी कि उसने क्या किया, ड्रॉप्ट किया, मतलब देना मतलब हो जाता है प्रॉब्लम इनटू द पिक्चर, इस पिक्चर में उन्होंने कुछ समस्याएं मुझे दी है। तो लिटिल का मतलब होता है अनकाउंटेबल के लिए होता है, ये तो आपको बताना था, जिनको हम काउंटेबल नहीं कर सकते, जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, तो ये तो आएगा ही नहीं। पिक्चर है, पिक्चर को अपन गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैथमेटिक्स इज डैश डैश डिफिकल्ट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स जो गणित है वो क्या है, एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैथमेटिकल जो है, तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, एन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा, या द डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए सी इज़ डैश एंग्री, सी इज़ डैश एंग्री, एंग्री का मतलब आपको पता है ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए एक फ्यू और लिटिल, अब लिटिल का मतलब वही हो गया अनकाउंटेबल, और फ्यू हो गया काउंटेबल, कुछ मतलब फ्यू मतलब बहुत कम, ठीक है, यानी कि कुछ देर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यू अपन भर देंगे। सी किसके लिए आया है हमारा, किसके लिए आया है, महिलाओं के लिए आया है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप भर देंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे भरना होगा। आशा लिव्स डेस कोटा, आशा है वो कोटा में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आशा लिव्स इन कोटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला है द केट इज डेज डेज द टेबल, तो जो केट है वो टेबल के ऊपर से जंप करती है, ठीक है। तो ओवर द टेबल, अंडर नहीं आएगा, अंडर का मतलब होता है नीचे, ओवर मतलब ऊपर से जंप करती है वो, ठीक है। माई मदर कट द वेजिटेबल डैश ए नाइफ, यानी कि मेरी माता है वो वेजिटेबल सब्जियाँ काटती है, किसके किसकी सहायता से काटती है, तो बाई ए नाइफ, यानी कि चाकू से काटती है, विथ चाकू के साथ नहीं काटती, चाकू के द्वारा काटती है, ठीक है। तो यहाँ पे बाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला एक और पैसेज दिया जाएगा आपको, इसको पढ़ना है और ये पैसेज आप खुद से करेंगे भाई, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं रोके, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेपर मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। इसके बाद देखिए ये पूरे इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर टू क्वेश्चन द बिलो, कोई भी दो क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। यहाँ पे आपके चैप्टर के नाम दिए गए हैं, माई चाइल्डहुड, ए लिटिल गर्ल, ए फन दैट डिलेड, इनमें से आपको कोई भी कर लेना है, फटाफट आप देख लीजिए। आंसर एनी टू क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया है इसमें से भी दो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। रेन ऑन द रोड, रोड नॉट टेकन, ठीक है, द लेक ऑफ, ये इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लेना भाई फटाफट से, ये आपके बुक के हिसाब से, तो आप ये खुद करना भाई। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को फटाफट दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी इसको देख ले। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन एनी ऑफ सेंटाज विथ रेफरेंस टू कॉन्टैक्ट, ये आपको एक्सप्लेन करना होगा, जैसे अपन व्याख्या करते हैं ना हिंदी में, वैसे आपको इसकी व्याख्या करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लिए कौन सा पूछा जा रहा है आपको, ये पूरा देख लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। दो में से द स्नैक एंड मिरर, द साउंड ऑफ म्यूजिक, दोनों में से कोई सा भी कर लेना। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, द एडवेंचर ऑफ टैटू, और यहाँ पे दूसरा ये दिया गया है, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने लगभग समझा दिया है। पेसेज की बात रही, पेसेज आप खुद से कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि पेसेज तो आप खुद से आराम से कर सकते हैं। ये देखिए पेसेज रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, जिनमें कि आपको एंटोनम्स भी बोले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना भाई, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे राइट है वर्ड द फॉलोइंग वर्ड ऑफ पेसेज, ठीक है।
ये देखिए ये सब चीज़ें आपको पैसे से रिलेटेड पूछी जाती है। तो आई होप आपको पूरा पेपर मैंने समझा दिया है। बाकी आप और भी पेपर है हिंदी का, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो फटाफट से दोस्तों को भेज दीजिए। धन्यवाद।